कमीशन का गठन तो कर दिया गया और डीडीसी के चुनाव होने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा था कि पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन को बने हुए लगभग 1 साल होने ही वाला था कि अब 1 महीना रहा उस 1 साल को पूरा होने में और डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि अब फरवरी 18 को मेंबर पार्लियामेंट्स को बुलाया जाएगा और उन्हें कंसल्ट किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह। हर्षदेव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या डिलिमिटेशन का प्रोसेस अक्सर इसी तरीके से होता है कि 1 साल होने वाला है, चेयरपर्सन का टेन्योर पूरा होने वाला है और अब जाकर मेंबर पार्लियामेंट्स को कंसल्ट किया जा रहा है? देखिए, अब 11 महीने के बाद सरकार की नींद खुली है और वो भी जब हमने ये निशानदेही की कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन तो हुआ था पिछले वर्ष, लेकिन एक भी मीटिंग जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की नहीं हुई। डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स ने कहीं जम्मू कश्मीर में विजिट तक नहीं किया, किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा नहीं किया, कोई भी मीटिंग पब्लिक के साथ होल्ड नहीं की, कोई भी एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग नहीं की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से सजेशंस नहीं मांगे, कोई भी पब्लिक से ऑब्जेक्शंस नहीं मांगे और 11 महीने का वक्त गुजर चुका है। तो अब जाके जो है 2 बार हमने स्टेटमेंट दिया तो यहाँ सरकार जो है वो एक आई वॉश की शक्ल में उन्होंने एक प्रेस नोट निकाला है। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कार्रवाई शुरू कर रहे, एक नोट उन्होंने निकाला है कि 18 फरवरी को एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग हम बुला लेंगे। हर्षदेव जी, इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? क्या दिल्ली में बैठे बैठे जम्मू कश्मीर का फैसला होगा? दिल्ली में बैठे बैठे ही जम्मू कश्मीर का फैसला होता रहा है पिछले कुछ वर्षों से और अब भी यही लगता है कि दिल्ली की कोई मंशा नहीं है जम्मू कश्मीर के अवाम की समस्याओं का समाधान करने के लिए और यहाँ के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। हकीकत ये है कि 7 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगा अगर उनकी सरकार बनती है। 2014 में जो इलेक्शन हुए वहां दिल्ली से बड़े बड़े नेता यहाँ आए और यहाँ के नेताओं को भी ये कहा कि डिलिमिटेशन की मांग को हम ही पूरा करेंगे, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद भी अभी हम कहीं नहीं पहुंचे हैं, वहीं के वहीं हैं और डिलिमिटेशन का कहीं नामो निशान नहीं है। एक कमीशन का गठन करके अगर आप ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और एक आप प्रेस नोट भी निकाला है जो हमने इस को जो है हाईलाइट किया था कि कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। उसके बाद जाकर ये इन्होंने कहा कि हम जो है एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि केंद्र सरकार भी जिस तरीके से विमुख हुई है जम्मू कश्मीर के मामलों से, उनको सिर्फ यहाँ अपनी सत्ता जो है वो बरकरार रखनी है। यहाँ के लोगों के इश्यूज के साथ, यहाँ की समस्याओं के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। ये हर एक शख्स जो है, खास तौर पर जम्मू प्रांत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये कहता था कि हमारी डिलिमिटेशन होनी चाहिए। हर्षदेव जी, आपसे समझना चाहूंगी कि अभी तक मेंबर पार्लियामेंट्स को तो चलो बुला लिया गया है इस मीटिंग में, लेकिन आपकी जो पार्टी है, रीजनल पार्टी है, जम्मू कश्मीर की काफ़ी पुरानी पार्टी है, क्या आपको कोई न्योता आया है कि आपसे भी बात की जाएगी और बाकी जितनी भी जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, उनसे कोई पब्लिक कंसल्टेशन आपको सुनने में आया कि उसके लिए भी आउटरीच की गई हो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा? कोई भी नहीं हुआ, इनकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया इस एक्सरसाइज जो है वो पूरा करने के लिए। और मैं कहता हूँ इनिशिएट तक नहीं की गई। ये प्रोसेस जो है, ये सोए हुए थे, गहरी नींद में थे और ये पैंथर्स पार्टी है जो हमेशा जगाती है, इस किस्म के मुद्दों को उभारती है, सरकार कटघरे में खड़ा करी है। और आज भी जो बयान उन्होंने ये दिया है कि डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स को हम बुलाने जा रहे हैं, 18 तारीख को अगर आप एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं, ये एक पहला आपका स्टेप होगा। 1 साल गुजर जाने के बाद कमीशन क्या कर रही थी आज तक, उनकी क्या प्रोग्रेस है, ये भी जनता जानना चाहेंगी। क्योंकि हरदेव जी, आप जवाब तो अभी जो है खत्म हो रही है, तो आप एज अ फ्लैग एंड आप ये मीटिंग कन्वे करके क्या साबित करना चाहते हैं?
हर्षदेव जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जस्टिस देसाई का जो टेन्योर था, 1 साल के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था, वो साल भी कंप्लीट होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस पीरियड को एक्सटेंशन दी जाएगी, चेयरपर्सन को बदला जाएगा, या फिर 1 साल कंप्लीट होते ही जम्मू कश्मीर के लोगों को सरप्राइज मिलेगा कि एक मीटिंग की गई मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है और डिलिमिटेशन कर दी है? क्या इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशंस है आपको कि ऐसी चीज भी हो सकती है? कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कायदा और कानून जो है वो हमने आज तक नहीं देखा। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल बाय लॉ है। ये अपना जो है हुक्म चलाते हैं, अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, उन कानूनों से जो है वो अपना निजाम चलाने की कोशिश करते हैं। अब एक्सटेंशन की आप जो बात कर रहे हैं वो एक्सटेंशन तो होगी, क्योंकि यहाँ तो एक्सटेंशन और स्टे ऑर्डर्स के ऊपर ही सारा सिलसिला चल रहा है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो जो भी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि कोई भी आपको नजर नहीं आएगा, गवर्नेंस नाम की चीज नजर नहीं आएगी, जवाबदेही सरकार कोई नहीं है। और जिस तरीके से निजाम को ऐसे जोर जबरदस्ती से चलाने की कोशिश की जा रही है, दबाव से चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी एक और उदाहरण जो है वो डिलिमिटेशन को डिले और डिनाई करके की जा रही है। और डिलिमिटेशन को इसलिए डिनाई किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन करवाना चाहता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में जारी रखना चाहता है केंद्र सरकार, इसलिए डिलिमिटेशन और असेंबली इलेक्शन दोनों को डिले किया जा रहा है। मुझे आप बताइए कि अगर डीसी डिलिमिटेशन 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है, क्योंकि डीसी बनानी है हर जिला के अंदर और उसकी इलेक्शंस करवानी है, और जिस दिन ऐलान किया उसके 1 हफ्ते के अंदर सारी डिलिमिटेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी हो जाती है, तो वो उनको सूट करता है। और डिलिमिटेशन असेंबलीज की वो नहीं करवाना चाहते, क्योंकि सत्ता लोगों के हाथ में नहीं देना चाहते हैं, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में वो सरकार नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके हाथ में रहे और लूट खसूट का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से चलता रहे। इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो अवाम को हो रहा है, क्योंकि लोगों का कोई भी कनेक्ट बाहर के ब्यूरोक्रेट्स के साथ नहीं है। बाहर का ब्यूरोक्रेट्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है यहाँ सिस्टम के लिए, क्योंकि उसको 2 साल 3 साल यहाँ गुजार के फिर जाना होता है। लेकिन चुना हुआ जो नुमाइंदा है वो लोगों को अकाउंटेबल है, उसको जवाब देना है। यही हर्षदेव जी, आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन से हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जल्दबाजी में न्योता दिया गया है, ना ही मैं जा पाऊंगा, ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ना ही जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी जो हैं इस मीटिंग में, डिलिमिटेशन कमेटी की मीटिंग में जा पाएंगे। तो 3 मेंबर पार्लियामेंट्स का जम्मू कश्मीर के इस डिलिमिटेशन कमीशन में ना जा पाना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आखिरी सवाल है मेरा। जी, देखिए, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज या नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है उसका मुझे कोई मालूम नहीं है। उनका नजरिया होगा, वो जाना चाहे तो जाए, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाए। लेकिन क्या इस जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में आपको कोई भी फैसला लेना है तो वो कश्मीर की पार्टियों को पूछ कर लेना होगा? जम्मू के लोगों की कोई से नहीं है क्या? अगर उमर फारूक अब्दुल्ला या दूसरे कश्मीर सेंट्रिक एमपीज नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते, आप कब तक जम्मू के लोगों को सजा देते रहेंगे कश्मीर के गुनाहों के लिए? जम्मू को एक आप अलग स्टेट बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े गाने गाती थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो जम्मू के साथ इंसाफ होगा, जम्मू को हक मिलेगा। क्या मिला है जम्मू के लोगों को? आज आप डिलिमिटेशन करके हमारी सीटें भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, और कोई ना कोई एक्सक्लूसिव आप उसमें दे रहे हैं। ये सरासर निंदनीय है, और ये जो डबल जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की वो दर्शाता है ये इनका फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदेव जी, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हर्षदेव जी, उनका क्या कहना है। उन्होंने ये कहा कि मेंबर पार्लियामेंट्स को तो अब जाकर बुलाया गया है, वो भी ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल और रीजनल पार्टीज हैं, खासतौर पर जम्मू की जो रीजनल पार्टीज हैं, क्या उनसे डिलिमिटेशन कमीशन कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझती? आखिर जम्मू का फैसला कब तक दिल्ली में बैठी हुई सरकार करेगी, ये उनका कहना था। वहीं अगर मैं बात करूं इस डिलिमिटेशन कमीशन की, तो जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को अलग कर दिया गया, उसी समय ये कह दिया गया था कि डिलिमिटेशन होगी और साथ ही में 7 सीटों को बढ़ाया जाएगा। अर्लियर मैं आपको
अर्लियर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 111 सीट्स थी, जिसमें 24 सीट्स जो हैं वो पीओके के लिए रिजर्व थी और 87 सीट्स पर जो है असेंबली के चुनाव होते थे। अब इन सीट्स को बढ़ाया जाएगा, 114 सीट्स कर दी जाएंगी, जिसमें से 24 जो हैं वो पीओके के लिए रिजर्व रहेंगी। इलेक्शंस 90 सीटों के लिए करवाया जाएगा और 4 सीट्स आप जानते हैं कि लद्दाख की है। पिछली असेंबली में कश्मीर की 46 सीट्स थी, जम्मू की 37 सीटें थी और लद्दाख की 4 सीट्स थी। अब डिलिमिटेशन, जो लास्ट डिलिमिटेशन हुई थी वो 1994 से 1995 में हुई थी, जिसमें स्टेट असेंबली की सीट्स को 76 से बढ़ाकर 87 कर दिया गया था। जम्मू रीजन में 32 सीटों को बढ़ाकर 37 कर दिया गया था। कश्मीर रीजन में 42 सीटों को बढ़ाकर जो है 46 कर दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि टोटल 90 सीट्स होंगी और डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी खबर ये है कि अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है असेंबली के चुनावों में मिलने वाली है। तो एसटीज के लिए भी देखा जाएगा कि रिजर्वेशन वो भी डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा है कि वो डिसाइड करेंगे कि किन किन जगहों पर, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एसटी रिजर्वेशन दी जाएगी। वहीं शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की अगर बात करें, वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में मिलती थी, लेकिन वहां पर भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिन्हें रिजर्व किया गया था। छम, दोमाना, आरएसपुरा, सांबा, हीरानगर, चनैनी, रामबन, सारी की सारी जम्मू रीजन में ये थी। यहाँ पर भी लोगों की ये डिमांड थी कि इसे भी रोटेशनल बेसिस पर किया जाए, यानी कि आप हर साल हर असेंबली चुनावों में सेम ही सीट्स को रिजर्व करते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है, इसे रोटेशनल बेसिस पर किया जाना चाहिए। 2 वुमेन एमएलएज भी जो हैं वो हाउस में चुने जाएंगे, जो आज से पहले भी होता आया है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किए हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, 11 महीने हो चुके हैं। जो चेयरपर्सन है उनका टेन्योर पूरा होने वाला है। वहीं जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस हैं, उनका ये कहना है कि पब्लिक कंसल्टेशन, जो कि डिलिमिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो पब्लिक कंसल्टेशन क्यों नहीं हो रही। एसोसिएट मेंबर्स को भी बुलाने के लिए 11 महीने का इंतजार करने की क्या जरूरत थी, और क्या फरवरी 18 को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपीज मीटिंग में नहीं जाते, उसके बाद दोबारा उन्हें न्योता दिया जाएगा? क्या ये पूरा प्रोसेस जो है प्लान्ड मैनर में होगा, या फिर कह दिया जाएगा कि वो मीटिंग में नहीं आए, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन सीधी अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी और खबर ये आएगी कि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, अब असेंबली चुनाव होना बाकी है। इस पर हमने ऑलरेडी बात की मोहम्मद अकबर लोन से, हमने ऑलरेडी बात की जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह से। कोशिश करेंगे कि वो लोगों से भी बात